ये श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई रे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा। लोक लाज सब छोड़ी ए रंग के शाम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी वो तो ऐसी भई बवरिया श्यामल रंग चढ़ाया साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर को अपनाया। वो तो ऐसी भई बवरिया मीरा दीवानी हो गई रे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई। यहाँ सब सखियां बातें कर रही तब तक राधा पहुंची पूछी है कृष्ण कहाँ है तो जवाब दियो किसी के बंधन में नहीं है। इतना कहकर के राधा अंदर घुसी तो कृष्ण ने आए के मुस्कुराते हुए देखा। राधा ने अपने नेत्र बंद किए और विचार किया बिना कृष्ण के किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। बड़े बड़े वेद ज्योतिषी आए लेकिन राधा को ठीक नहीं कर पाओ। सूरज छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। सब आए लेकिन नहीं ठीक हुई। स्वयं कृष्ण को बुलाया गया। राधा के कान में धीरे से कान्हा कह रहे अरे ओ देवी राधा। राधा उठ के बैठी। भगवान बोले देवी इतना बड़ा ये सब करने की क्या जरूरत थी। जवाब दियो आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के विचार किया किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने वरदान दिया है देवी जाओ मैं आपको वरदान देता हूं जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा, हम रहें या चले जाए। इस प्रकार से प्रभु ने वरदान दिया। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों बड़ी पावन
चर्चा आ रही है प्रभु ने गोपियों के साथ में महाराज कैसे किया। जितने भी पीछे लोग खड़े हैं ना, इनसे निवेदन है, जगह पड़ी है, आप बैठ जाइए। आपसे निवेदन है भैया, मेरा जगह है, आप बैठ जाइए, खड़े न हो। हेलो। और ये अमित यादव, आराम सिंह, नेताजी नंगलाजी से कलश वाली कन्याओं को एक एक सूट और 10-10 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। 501 रुपए से दीदी को सम्मानित किया है, एक मुकुट पहना करके, और समस्त स्टाफ को शॉल और मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहे। भैया यहाँ प्रसंग उठता है कि एक समय गोपियां भगवान से बोली, कृष्ण आप महाराज कब करेंगे? बोले समय आने पर। वो समय आया है, वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया को इशारा दियो कि जाओ सुंदर सी जगह बना के आओ। योग माया ने यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाई है। भगवान ने उस जगह को देख के होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मुरली की धुन सखियों को पागल कर रही है। तो सभी गोपियां अगर खाना बना रही तो खाना छोड़ के भागी। गैया को भूसा पति के पास में, पति को खाना गैया के पास में, ठीक उल्टा हो गया। ऐसी हालत है। गोपियां भगवान के पास पहुंची तो गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागाम प्रियम किम करवाड़वा व्रजस्यानामयम कच्चिता भूतागमन कारणम। आइए गोपियों, स्वागत है आपका, बड़ी कृपा की जो मेरे बुलाने से आप आई हो। बार बार स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ गोपियां पीछे रह गई, पे पहुंची। पहले तो स्वागत कर दिया, लेकिन भगवान गोपियों से पूछ रहे हैं। आप बोलना बंद करिए भैया, बोलना बंद करिए। बस करो, बस शांति बनाए रखो। गोपियां खड़ी हैं तो भगवान ने एक प्रश्न किया कि हे गोपियों, आप अपने अपने पति को छोड़ के या क्या लेने आई हो? सबसे पहला सवाल। सबसे पहली बात तो ये है कि निमंत्रण करो, फिर वो खाए को पहुंच जाए, फिर वैसे जब पूछो का लेने आए हो तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। एक तो भगवान ने बंसी बजाए के बुलाए लियो। अब भगवान जब पूछ रहे कि अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो, तो गोपियां इतनी चालाक हैं, भगवान से कह रही हैं, अरे ओ कान्हा, हमें एक बात बताओ, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए, पतिव्रता औरत का पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा कर रही हो, 1 साल तक मिट्टी के पति की पूजा करती रहे। अब आप ये बताइए, जब पूजा करते करते उसे 1 साल व्यतीत हो जाए तो उसका असली पति कुंदी आकर के खटखटा दे, आप मुझे कृष्ण बस इतना जवाब दो कि वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली है उसकी पूजा करती रहे। तो भगवान बोले, देवियों, जब असली पति विदेश से आएगा तो नकली की क्या जरूरत है? मुस्कुराए की गोपियां कह रही, कान्हा, संसार के पति पिता पुत्र सब आपके सामने